क्या एक सोने का कलश दो बचपन के दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है? आज राम और मोहन की दोस्ती दांव पर लगी है। मोहन, इस खजाने पर मेरा हक ज्यादा है। तुमने हमेशा मुझे कमतर समझा है, लेकिन आज मैं ये धन अकेले ही लेकर जाऊंगा। राम भाई, घर में दाने दाने की किल्लत है। हमें आज ही पास के नगर में मजदूरी ढूंढने निकलना होगा, वरना परिवार भूखा मर जाएगा। तुम सही कह रहे हो मोहन। किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, पर मेहनत से हम अपनी तकदीर बदल देंगे। चलो जल्दी कदम बढ़ाओ। राम, बहुत थकान हो रही है। प्यास के मारे गला सूख रहा है। क्या हमें यहाँ थोड़ा विश्राम नहीं कर लेना चाहिए? हाँ मोहन, इस पीपल के पेड़ की छाया ठंडी है। यहाँ बैठकर थोड़ा जल पी लेते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। राम, देखो जरा, उस झाड़ी के नीचे मिट्टी कुछ उभरी हुई सी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे वहां कुछ दबा हुआ है। रुको, मैं देखता हूँ। अरे, ये तो धातु की कोई चीज है। मोहन, हाथ बढ़ाओ। ये तो कोई प्राचीन कलश प्रतीत होता है। जैसे ही मिट्टी हटी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कलश सोने की अशर्फियों से लबालब भरा हुआ था। इतना सारा धन, अगर ये सब मेरा हो जाए तो मुझे जीवन भर कभी मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम भाई, ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब हम इस सोने को आधा आधा बांट लेंगे और अपने गांव की गरीबी दूर करेंगे। आधा आधा? मोहन, इसे सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने ही इसे मिट्टी से बाहर निकाला है। इसमें मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो राम? हम बचपन के मित्र हैं। क्या इस धन के लिए तुम हमारी दोस्ती का गला घोंट दोगे? मित्रता अपनी जगह है और धन अपनी जगह। चलो, अभी हम बहुत भूखे हैं, पहले भोजन का प्रबंध करते हैं। बंटवारे की बात बाद में करेंगे। ठीक है, मैं पास के नगर से हम दोनों के लिए ताज़ा भोजन और मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। तुम यहीं खजाने की रक्षा करना। यदि मैं मोहन के भोजन में विष मिला दूं तो वो मर जाएगा और ये सारा सोना हमेशा के लिए सिर्फ मेरा हो जाएगा। राम बदल गया है, वो लालची हो गया है। क्यों ना मैं ही उसके भोजन में जहर डाल दूं, फिर सारा धन मेरा होगा। लालच ने दोनों मित्रों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जो हाथ एक दूसरे की मदद के लिए उठते थे, आज वही हाथ जहर घोलने की तैयारी कर रहे थे। ये विष इतना शक्तिशाली है कि इसकी एक बूंद ही राम को हमेशा के लिए सुला देगी। फिर ये कलश मेरा होगा। जैसे ही मोहन खाना लेकर आएगा, मैं उसके सिर पर वार कर दूंगा। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। राम को लगेगा कि मैं उसके लिए प्रेम से भोजन लाया हूं, पर उसे क्या पता कि ये उसका अंतिम भोजन होने वाला है। मोहन को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं वो नगर जाकर सिपाहियों को तो नहीं बुला लाया? मुझे सतर्क रहना होगा। हम साथ बढ़े, साथ खेले, पर आज ये धन हमारे बीच एक दीवार बन गया है। काश वो लालच न करता। आज के बाद मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं एक बड़ा महल बनवाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मोहन कहाँ गया। राम भाई, मैं आ गया। देखो, मैं तुम्हारे मनपसंद पकवान और ताज़ा मिठाइयाँ लाया हूँ। चलो पहले भोजन कर लेते हैं। दोनों दोस्त ऊपर से मुस्कुरा रही थी, पर उनके दिलों में मौत का सामान था। लालच की ये दोस्ती अब अपने विनाशकारी अंत की ओर बढ़ रही थी। मोहन, तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब इस देर की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। राम ने बिना सोचे समझे अपने बचपन के मित्र के सिर पर जोर से प्रहार किया। मोहन संभल भी न सका और जमीन पर गिर पड़ा। अब ये सारा सोना मेरा है।
न रहेगा मोहन और ना ही रहेगा धन में कोई हिस्सा मांगने वाला। मोहन के प्राण पखेरु उड़ गए। जिस दोस्त के साथ उसने अपना बचपन बिताया था, उसी के हाथों उसे मौत मिली। अंततः मैं अमीर बन गया। अब पहले चैन से भोजन करता हूं और फिर ये सोने का कलश लेकर यहां से निकल जाऊंगा। वाह, भोजन की महक तो बहुत अच्छी है। मोहन ने मरते मरते कम से कम एक काम तो अच्छा किया कि स्वादिष्ट भोजन ले आया। ये पकवान वाकई बहुत बढ़िया है। आज की रात मेरी जीत की रात है। कल से मेरा नया जीवन शुरू होगा। उफ, ये मेरे पेट में अचानक कैसी जलन होने लगी। मेरा दम क्यों घुट रहा है? क्या इस भोजन में कुछ था? राम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसे समझ आ गया था कि मोहन ने भी वही चाल चली थी जो उसने चली थी। आह, ये जलन, मेरा पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा है। मोहन, तुमने ये क्या किया? क्या तुमने खाने में विष मिला दिया था? मैं कितना बड़ा मूर्ख था, जिसे मैंने अपना दुश्मन समझा। वो भी मेरी ही तरह लालच की आग में जल रहा था। राम को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन शरीर में फैला जहर अपना काम तेजी से कर रहा था। धिक्कार है इस सोने पर। इस धातु के टुकड़ों के लिए मैंने अपने भाई जैसे मित्र की हत्या कर दी। अब ये सोना किसके काम आएगा? मोहन, याद है जब हम साथ में गुड़ बांट कर खाते थे? तब हम गरीब थे पर कितने सुखी थे। आज हम अमीर होकर भी मर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। क्या यही मेरा अंत है? कोई है जो मेरी मदद करे? बचाओ, कोई बचाओ। उस सुनसान जंगल में राम की पुकार सुनने वाला कोई न था। लालच ने उन दोनों को ऐसी जगह ला खड़ा किया था जहां से वापसी मुमकिन न थी। ये धन, ये श्राप है। इसने हमारी बुद्धि हर ली। मोहन भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। राम और मोहन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। अब जंगल में केवल 2 लाशें और बेजान सोना बचा था। सूरज ढलने को आया है, पर राम अभी तक नगर से नहीं लौटे। मोहन भी साथ था, फिर इतनी देर क्यों हो गई? बहू, क्या मोहन का कुछ पता चला? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उसे तो दोपहर तक लौट आना चाहिए था। माँ जी, मुझे डर है कि कहीं रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या राम और मोहन अभी तक वापस नहीं आए? ये तो सचमुच चिंता का विषय है। सुनो गांव वालों, राम और मोहन सुबह काम की तलाश में निकले थे पर अब तक नहीं लौटे। हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल जाना होगा। गांव वालों के मन में आशंका थी। उन्होंने लाठियां और मशालें उठाईं और घने जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। राम भाई, मोहन, कहाँ हो तुम लोग? आवाज दो। पूरा जंगल सुनसान पड़ा है, कोई जवाब नहीं आ रहा। देखो, यहाँ किसी के पैरों के निशान हैं और झाड़ियां भी टूटी हुई हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई छीना झपटी हुई है। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सत्य अब जल्द ही सबके सामने आने वाला था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? राम और मोहन यहाँ जमीन पर बेसुध क्यों पड़े हैं? ये तो मर चुके हैं। देखो, मोहन के सिर से खून बह रहा है और राम के मुंह से झाग निकल रहा है। और देखो, यहाँ क्या पड़ा है? सोने की अशर्फियों से भरा कलश। अब समझ में आया कि ये सब कैसे हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। राम, उठो, देखो मैं आ गई हूँ। हमें ये धन नहीं चाहिए, बस तुम वापस आ जाओ।
मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। इस पीली धातु ने मेरे बच्चे की जान ले ली। हाय, मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। देखो, मोहन भोजन लाया था, पर उसमें विष था। राम ने मोहन को मारा और फिर वही जहरीला भोजन खाकर खुद भी मर गया। पूरे गांव में मातम छा गया। जिस दोस्ती की मिसाल लोग देते थे, आज वो लालच की भेंट चढ़ चुकी थी। यह धन नहीं, ये जहर है। इसने 2 परिवारों को उजाड़ दिया और 2 हंसते खेलते घरों के चिराग बुझा दिए। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सोने की चमक ने इन दोनों मित्रों की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। राम और मोहन की अंतिम यात्रा निकल रही थी। पूरा गांव स्तब्ध था कि कैसे धन की भूख ने इंसानियत को हरा दिया। आज हम सब ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। ये सोना, जिसे हम सुख का साधन समझते हैं, वो मौत का कारण भी बन सकता है। अब न राम वापस आने वाला था और ना ही मोहन। पीछे रह गए थे तो सिर्फ उनके बिलखते हुए परिवार और कभी ना खत्म होने वाला पछतावा। अगर राम और मोहन ने मिलकर इस धन का उपयोग किया होता तो आज वे दोनों जीवित होते और उनका परिवार खुशहाल होता। लालच एक ऐसी आग है जो न केवल दूसरों को जलाती है बल्कि खुद उसे भी भस्म कर देती है जो इसे पालता है। इस रक्त रंजित धन को हम गांव के कल्याण और अनाथों की सेवा में लगाएंगे ताकि राम और मोहन के पापों का कुछ प्रायश्चित हो सके। याद रखना भाइयों, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी की एक रोटी बेईमानी के महल से कहीं ज्यादा सुकून देती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरे बला है। ये हमारी बुद्धि और रिश्तों दोनों को नष्ट कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।